तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3 और ये आपका केमिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 4 एलिमेंट कंपाउंड एंड सिंबल एक्सरसाइज 3 का जो पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है और साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है उनका सॉल्यूशन जो है वो पूरा इस वीडियो में देखने वाले। इसका जो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 है और साथ ही साथ ये पूरे चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। यदि आपने अभी तक वीडियो एक्सप्लेनेशन का वीडियो और एक्सरसाइज 1 और 2 का सॉल्यूशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज की एक्सरसाइज 3 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए और उनके नाम लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट में 3 डिफरेंट एटम्स ऑफ 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो और दूसरा है अ फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज अ जेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी में है कि 2 सब्सटेंसेस यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3 और अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और वहां पे सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट डायमंड, सेकेंड इज ग्रेफाइट, थर्ड इज कोल। आपको नाम बतानी अ फॉर्म ऑफ कार्बन यूज्ड एज ए जेम, तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड इज यूज्ड एज ए जेम, यानी कि जो डायमंड है वो कार्बन का ही फॉर्म है, इसका हम लोग यूज करते हैं एज ए जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको दो सब्सटेंस बतानी थी जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं। तो दो सब्सटेंस जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक वायर बनाने में करते हैं तो वो जाएगा फर्स्ट कॉपर और दूसरा हो जाएगा एल्युमिनियम। एज दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको सिर्फ कॉपर और दूसरा एल्युमिनियम लिखना है और जो आपका आंसर वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी में था टू सब्सटेंसेस यूज्ड टू मेक ज्वेलरी। दो सब्सटेंस आपको बतानी है जिसका यूज हम लोग ज्वेलरी बनाने में करते हैं। तो ज्वेलरी बनाने में हम लोग यूज करने वाले दो सब्सटेंस है गोल्ड और सिल्वर। पूरी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जब हम लोगों ने करा था उसमें इन सारे क्वेश्चंस, इन सारी चीजों का जो यूजेस है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई में है कि अ सब्सटेंस यूज्ड एज एन इंसुलेटर। वो सब्सटेंस बताओ जिसका यूज हम लोग इंसुलेटर में करते हैं। इंसुलेटर मतलब वो चीज जिसमें करंट पास नहीं होती है, तो इंसुलेटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो चलो हम लोग ये सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि आयरन, ब्रास और गोल्ड, इन तीनों का आपको एक एक यूज बतानी है। तो इन तीनों का एक एक यूज चलो देख लेते हैं। तो आयरन का यूज हो जाएगा टू मेक मशीन्स, टूल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। मशीन्स बनाने में इसका यूज हम लोग करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रास, तो ब्रास का हम लोग यूज करते हैं बेसिकली टू मेक वाटर टैप्स एंड अटेंसिल्स। वाटर का जो टैप्स है, जो अटेंसिल्स है, इसे बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट कोल है, तो कोल का यूज हम लोग बेसिकली किस में करते हैं, तो कोल इज यूज्ड एज फ्यूल, ऑल्सो यूज्ड इन थर्मल पावर। कोल का यूज एज ए फ्यूल करते हैं खाना पकाने में, बाकी थर्मल पावर में यानी कि करंट बनाने में, इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो कोल का जो यूज है वो हो गया आपका एज ए फ्यूल यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट में जो है वो कोल का यूज करा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको रीजन बतानी है। पहला क्वेश्चन है अ फ्राइंग पैन इज यूज्ड up of steel but its handle is made of wood। यानी कि जो फ्राइंग पैन है जो है, यानी कि जो तवा वगैरह है, जो कुकिंग अटेंसिल्स होती है वो बना तो स्टील का होता है लेकिन उसका जो हैंडल पकड़ने वाली होती है ना वो लकड़ी का और प्लास्टिक का बना हुआ होता है। तो इसका रीजन क्या है उसके बारे में आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्रेफाइट है ना इसका यूज हम लोग करते हैं पेंसिल के लीड बनाने में। तो इसके पीछे का क्या रीजन है उसका आंसर बताना है। नेक्स्ट इज ऑर्गन। ऑर्गन का यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में इस गैस को फिल करने में। ऑर्गन एक नोबल गैस है, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब को फिल करने में करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका रीजन, तो इसका रीजन हो जाएगा फर्स्ट का आंसर यहाँ से लिख सकते हो कि स्टील इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट टू कुक फूड, पेन इज मेड ऑफ स्टील वेयर एज वुड इज इंसुलेटर ऑफ हीट एंड टू होल्ड हैंडल इज मेड अप ऑफ वुड। स्टील जो है वो गुड कंडक्टर है हीट का, इसीलिए उसका यूज हम लोग, इसीलिए स्टील का यूज हम लोग फ्राइंग पैन बनाने में करते हैं। लेकिन जो वुड है वो एक इंसुलेटर होता है, उसमें से हीट पास नहीं होती है, इसलिए उसका यूज है हम लोग हैंडल के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट को हम लोग पेंसिल के लिए यूज क्यों करते हैं, तो ग्रेफाइट जो है वो लिव्स मार्क ऑन द पेपर। जो ग्रेफाइट है उसको यदि आप पेपर पे घींचते हो ना तो उसमें एक मार्क बन जाती है, इसीलिए इसका यूज हम लोग करते हैं पेंसिल के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ऑर्गन इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका रीजन क्या है, तो ऑर्गन जो है वो एक इनर्ट गैस है एंड प्रोटेक्ट्स द एलिमेंट ऑफ बल्ब। बल्ब में जो फिलामेंट और एलिमेंट्स होती है उसे ये प्रोटेक्ट करता है, उसमें रिएक्शन होकर के उसे ब्लास्ट नहीं होने देता है फ्रॉम ऑक्सीडेशन एंड बर्निंग, हेंस इंक्रीज बल्ब लाइफ। और इस तरह से जो बल्ब है वो खराब नहीं होता है और लंबे समय तक
चल इसीलिए हम लोग ऑर्गन का यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्वेश्चन है। पहला, व्हाई आर कॉपर एंड एल्युमिनियम यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। एल्युमिनियम और कॉपर का जो यूज है वो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में क्यों करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर एंड एल्युमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स एंड बिटेन इनटू शीट्स। और जो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों है ना, हम लोग पीट के और उसे खींच के काफी लंबी तार में चेंज कर, इसीलिए दे आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। इसीलिए हम लोग इसका यूज इलेक्ट्रिक वायर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट मेटल्स आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। क्वेश्चन नंबर बी में है कि मेटल्स जो है वो डक्टाइल और मैलिएबल होता है। इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा मेटल्स आर डक्टाइल, दैट मीन्स कि दे कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच इनटू थिन वायर्स। तो डक्टाइल का मतलब होता है कि आप किसी भी मेटल को खींच के एक लंबी तार बना सकते हो। और मैलिएबल का मतलब होता है, मैलिएबल दैट मीन्स दे कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट्स। मैलिएबल मीन्स होता है कि मेटल का वो प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोग उससे बहुत पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये जो सॉल्यूशन था आपका एक्सरसाइज 3 का वो हो गया आपका कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसका आंसर देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और फिल इन द ब्लैंक्स में आपका जो है क्वेश्चन नंबर जी तक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा कि डैश रेफर टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा एटमसिटी। एटमसिटी है जो रेफर करता है नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो आंसर इज मरकरी। क्वेश्चन नंबर डी द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर इज। तो आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर ई अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है और मेटल भी है साथ में, तो उसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एफ डायएटॉमिक गैसेस एलिमेंट इज। तो डायएटॉमिक गैसेस एलिमेंट हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। तो लास्ट क्वेश्चन है जी अ लिक्विड नॉन मेटल इज। तो लिक्विड नॉन मेटल में आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। यानी कि ब्रोमीन एक ऐसा मेटल नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है और ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट था जो कि गैसेस स्टेट में है और साथ ही साथ डायएटॉमिक भी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच द फॉलोइंग देखेंगे। तो मैच द फॉलोइंग काफी सिंपल है। तो मेटल का क्या हो जाएगा भाई, मेटल जो है वो लसर होती है, मॉलिक्यूल्स जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है कंपाउंड का, और सी नन मेटल, तो नन मेटल के लिए हो जाएगा कि ये ब्रिटल होती है, और जो नोबल गैसेस है वो नन रिएक्टिव होती है। चलिए अब हम लोग ट्रू फॉल्स देखते हैं। 3 का जो फर्स्ट है वो उसमें कहता है कि कंपाउंड इज मेड अप ऑफ जस्ट वन काइंड ऑफ एटम। कंपाउंड क्या सिर्फ एक तरह के एटम से मिलकर बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है कि मेटल रिफ्लेक्ट लाइट एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर इज ट्रू। मेटल कैन बी पॉलिश, क्या हम लोग मेटल पे पॉलिश चढ़ा सकते हैं? तो बिल्कुल सही, ट्रू। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ कंपाउंड, क्या एलिमेंट्स कंपाउंड से बना हुआ होता है? तो बिल्कुल गलत बात, कंपाउंड्स एलिमेंट से बनता है, तो ये आंसर हो जाएगा फॉल्स। ऑल एलिमेंट्स आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड, जितना सारा एलिमेंट है क्या उसको हम लोग आर्टिफिशियली मशीन से खुद से बनाते हैं क्या? नहीं, तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। एफ में है कि मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्या मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म एटम्स, क्या मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करता है एटम्स बनने के लिए? तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है नोबल गैसेस आर हाईली रिएक्टिव, क्या नोबल गैसेस जो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है क्या? तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नोबल गैसेस तो यार रिएक्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आई, क्या ओजोन जो है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है? ट्राई एटॉमिक मतलब इसमें 3 एटम्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। फर्स्ट में है कि ऑल प्योर सब्सटेंसेस हैव, इसमें से 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक सही है, उसे हमें पहचानना है और टिक लगाना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। ऑल प्योर सब्सटेंसेस हैव द सेम फिजिकल स्टेट, द सेम कलर, सेम कॉम्पोजिशन, अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंसेस में क्या होता है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अ डिफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी जो प्योर सब्सटेंसेस होता है उसका एक अपना फिक्स्ड सेट ऑफ प्रॉपर्टीज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि शुगर जो है एक कंपाउंड है जो कंसिस्ट करता है एलिमेंट, मतलब शुगर में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। तो मैं पहले आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। शुगर का फॉर्मूला होता है
C12H22O11। तो अब इसमें से बताओ कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो पहला कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में मिलता है हमें। तो यहाँ देख सकते हो कार्बन एंड हाइड्रोजन बिल्कुल गलत, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल गलत। हाँ ये सही है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 2 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कॉम्बाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के एटम्स आपस में मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स किसका होता है, क्या एलिमेंट का है, कंपाउंड का है, मिक्सचर का, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो एटम ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरह के एटम्स आपस में कॉम्बाइंड होते हैं तो वो बनाता है कंपाउंड। तो 3 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। सल्फर एंड कार्बन आर, सल्फर एंड कार्बन क्या है। तो सल्फर एंड कार्बन आर नॉन मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गोल्ड्स इज यूज टू मेक ज्वेलरी, गोल्ड्स का यूज हम लोग करते हैं ज्वेलरी बनाने में। इसके पीछे का रीजन क्या है। गोल्ड को ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं क्योंकि ये डल है, मतलब ये अच्छा नहीं दिखता इसलिए, लसर और अट्रैक्टिव, चमकदार और अट्रैक्टिव होता है इसीलिए, या फिर बहुत ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए, या फिर बहुत सस्ता है इसीलिए। तो ये 5 का आंसर हो जाएगा बी, लसर एंड अट्रैक्टिव। ये चमकदार भी है और बहुत अट्रैक्टिव होती है, इसीलिए हम लोग गोल्ड का यूज ज्वेलरी बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है पाया जाता है। नियॉन और आर्गन गलत, एल्युमिनियम एंड कॉपर गलत, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गलत। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है, जो कि मैंने आपको एक्सरसाइज में समझाया और पढ़ाया भी है। तो यदि आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा हो तो एक्सप्लेनेशन आप जाके देख सकते हो चीजों को अच्छे से समझने के लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है कि कंपाउंड यूज एज कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट के रूप में यूज किए जाने वाला कंपाउंड कौन सा है। क्या वो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड है। क्या हो जाएगा सही आंसर। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ब्रास एंड ब्रोंज आर, ये जो ब्रास एंड ब्रोंज है वो क्या है। क्या वो एलिमेंट है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। चलिए तो मैं ही इसका राइट आंसर बता देता हूँ, आपने गैस कर लिया होगा आई होप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिक्सचर। ब्रास एंड ब्रोंज एक मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 9 में सैंड इज ए कंपाउंड, सैंड जो है वो एक कंपाउंड है। सैंड किसका कंपाउंड है, सिलिकॉन और नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन एंड सल्फर का, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, या फिर नन ऑफ द अबव, या इन तीनों में से कोई नहीं है। सैंड का कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होगी और आप साथ ही साथ लिखते जा रहे होंगे या फिर अपने कॉपी में नोट कर रहे होंगे या तो उस बुक में टिक लगा ले रहे होंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। आपको फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, नीचे जो लिस्ट दी हुई है उसमें से आपको जो सुटेबल स्टेटमेंट है वहां पे सब्सटेंसेस का नाम लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है अ मेटल विच इज ब्रिटल, एक मेटल का नाम बताना है जो कि ब्रिटल है, और ऑप्शन देखो यहाँ पे गिवन है, इन्हीं में से आपको बतानी है। तो मेटल विच इज ब्रिटल इज जिंक, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा जिंक। सेकेंड क्वेश्चन बतानी है अ नल मेटल जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, नन मेटल होते हुए भी वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 3 है एक हार्डेस्ट नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस बताना है, यानी कि नेचुरली ऑक्यूरिंग है लेकिन बहुत ही ज्यादा हार्ड है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायमंड। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर डी, द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट या फिर मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्ड। गोल्ड बहुत ही ज्यादा डक्टाइल है, डक्टाइल मतलब होता है मेटल का वो प्रॉपर्टीज जिसमें उसे हम लोग बहुत खींच के लंबा कर सकते हैं, तो गोल्ड को बहुत ही ज्यादा डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है, इसे खींच के बहुत लंबी तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है अ गैसियस नन मेटल, एक ऐसा नन मेटल जो गैसियस है, तो जो हमारा ऑप्शन बच गया जैसे कि गैसियस नन मेटल ये आपका ऑक्सीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा OXYZEN। चलो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो इस तरह से हमारा जो ये एक्सरसाइज 3 था वो कंप्लीट हो गया।
आई होप ये पूरी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। जो भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर काम करने का प्रयास करूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के और भी वीडियोज पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहो।